हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोगों की तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। हम लोगों ने पहली दो वीडियोस में जो बेसिकली हमारे क्वेश्चंस कवर किए, आई होप आप लोगों ने उनको बड़ी बारीकी से समझा होगा और उनका जो मेन कॉन्सेप्ट है उसे अपने पास रखा होगा। आज हमारी प्रॉब्लम नंबर 3 है, हमारा लेक्चर नंबर 3 है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को आमतौर पर टीएफआर में, नेट के एग्जाम में एंड इवन कई बार आप लोगों की पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में भी देखने को मिल जाते हैं, तो बड़े ध्यान से इस क्वेश्चन को सीखिएगा। हमारे पास क्वेश्चन कहता क्या है कि मेरे पास मान लीजिए एफ ऑफ एक्स एक रियल वैल्यूड फंक्शन अपने पास गिवन है और साथ में हमें कहा जा रहा है कि आप लोगों का जो फंक्शन है उसकी वैल्यू 1 पे 1 आती है। ठीक है, कहानी यहां तक आसान है। साथ में मुझे गिवन है कि एफ डैश एक्स बेसिकली 1/x² प्लस 1 बाय अपने पास 1/x² प्लस एफ ऑफ एक्स होल स्क्वायर अपने पास यहाँ पर बनता है। तब हमसे कहते हैं कि ये प्रूव कीजिए कि लिमिट, पहली बात तो ये एग्जिस्ट करेगी और साथ में जो लिमिट आ रही होगी वो 1 प्लस पाई/4 से लेस आ रही होगी। आई होप सभी लोगों को क्वेश्चन क्लियर होता है। क्वेश्चन में जो लैंग्वेज है वो बहुत आसान है। अब हमें यहाँ पर बेसिकली देखना है कि ऐसे क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे किया जाता है। सबसे पहली बात, जैसे ही मैंने यहाँ पर क्वेश्चन देखा तो पहला ध्यान मेरा जाना चाहिए कि मुझे क्या क्या बातें गिवन है और जो हमें गिवन है उसका हम लोग क्या यूज कर सकते हैं। स्टेप 1 के बारे में बात करते हैं सॉल्यूशन के। बड़े ध्यान से देखना। मुझे गिवन है कि मेरे पास एफ ऑफ 1 इक्वल टू 1 है। अभी मुझे सीधा इसका कोई यूज नजर नहीं आता जब तक कि मैं क्वेश्चन में आगे नहीं बढ़ता। साथ ही मुझे गिवन है कि मेरा जो एफ डैश एक्स बेसिकली यहां पर है, यानी फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो बन रहा होगा 1/x² प्लस एफ ऑफ एक्स होल स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर बेसिकली हमारे। अब यहां से मैं एक बात देख पा रहा हूं कि आपको पहली चीज यहां पर गिवन है कि x मेरे पास 1 से बड़ा या बराबर है, यानी कि ये जो डिनोमिनेटर आ रहा होगा ये मेरे पास पक्का 1 से बड़ा या बराबर आ रहा होगा, क्योंकि एफ ऑफ एक्स बेसिकली क्या है, रियल नंबर आ रहा होगा किसी भी x के लिए। उसका स्क्वायर मेरे पास पक्का नॉन नेगेटिव आएगा, 0 से बड़ा या बराबर, और x मेरे पास 1 से बड़ा बराबर है ही। यानी मैं यहां पर एक बात देख पा रहा हूं कि आपका जो एफ डैश एक्स है ये 0 से बड़ा पक्का मेरे पास आ रहा होगा। यानी यहां से मैं जो सबसे पहली बात देख पाऊंगा वो ये कि यहां से मुझे फंक्शन के बारे में ये बात पता चली गई कि मेरा जो एफ ऑफ एक्स है वो एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन बन रहा होगा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हमारे पास ये बन रहा होगा। और इस बात से ही हमारे पास बेसिकली इस क्वेश्चन की कहानी की शुरुआत होती है। यानी कि हमारे पास वो पहली चाबी है जिससे कि ये क्वेश्चन हमारे पास खुलना शुरू हो जाएगा। कैसे? जैसे मैंने ये बात नोटिस की कि मेरे पास एफ ऑफ एक्स यहाँ पे एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो अगर मेरे पास मान लीजिए मैं कोई भी इनपुट टी अगर 1 से बड़ा लेता हूं, हमारे पास डोमेन क्या है फंक्शन की, 1 से बड़ी या बराबर बेसिकली इनपुट सारे आने वाले। हमारे पास अगर मैंने कोई भी टी 1 से बड़ा लिया, फंक्शन मेरे पास इंक्रीजिंग होने की वजह से हमारा जो बड़ा इनपुट है उस पे बड़ा अपने पास आउटपुट मुझे मिल रहा होगा, यानी एफ ऑफ टी एफ ऑफ 1 से बड़ा आ रहा होगा। यानी कि मेरे पास आपका जो एफ ऑफ टी है वो किससे बड़ा आएगा, 1 से। हमने इसका यूज भी यहां पर होते हुए देखा कि एफ ऑफ टी अपने पास एफ ऑफ 1 से बड़ा है, यानी एफ ऑफ टी मेरे पास 1 से बड़ा है। अब अगर एफ ऑफ टी मेरे पास 1 से बड़ा है, फॉर एवरी टी ग्रेटर देन 1 मेरे पास ये बात सच आती है, तो मैं यहां से एक छोटी सी चीज ऑब्जर्व करना चाहूं, ध्यान से देखना कि मेरे एफ डैश टी के बारे में क्या मैं कोई बात कह पाऊंगा कि जो मेरा एफ डैश टी है वो क्या बनेगा, 1/t² प्लस एफ ऑफ टी होल स्क्वायर। अब यहां पर एक बात ध्यान से देखना, अगर एफ ऑफ टी हमेशा 1 से बड़ा मेरे पास आ रहा है, यानी कि मेरे पास अगर मैं यहां पर एफ ऑफ टी की सबसे छोटी वैल्यू डिनोमिनेटर में रख देता हूं, तो ओवरऑल वैल्यू मेरे पास जो आएगी वो सबसे बड़ी आ रही होगी। यानी कि मेरे पास ये पक्का हमेशा 1/t² प्लस 1 से छोटा आ रहा होगा। यानी हम लोगों ने यहां पर हमारी ये जो पहली इनइक्वालिटी है वो निकाल ली, एफ डैश टी लेस देन 1/t² प्लस 1, जो हमें गिवन था बेसिकली उसके अनुसार चलते रहे और हम लोग यहां तक पहुंच गए। अब देखते हैं इसका यूज हम लोग किस तरीके से बेसिकली यहां पर कर पा रहे होंगे कि एफ डैश टी मेरे पास यहां पर 1/t² प्लस 1 से पक्का छोटा आएगा जब जब टी मेरे पास यहां पर 1 से बड़ा है। इसको ठीक कर लेते हैं, टी मेरे पास जब जब 1 से बड़ा आ रहा होगा। अब स्टेप 2 में हमारे पास हम किस तरीके से बात करेंगे, किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमारा जो मेन टारगेट है उसे ध्यान रखिएगा,
वो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स के बारे में बात करना है। अब इसके बारे में बात कैसे करेंगे? मुझे जितनी जानकारी अभी तक है वो सारी की सारी किसके बारे में, एफ डैश के बारे में है। एफ के बारे में अभी तक हम लोग कुछ निकाल नहीं पाए, बस हमने एफ के बारे में बात की कि वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आएगा, उसके बाद जो इनइक्वालिटी भी मिली वो एफ डैश में मिली। तो क्या मैं किसी तरीके से एफ और एफ डैश में कोई रिलेशन लिख पाऊंगा? यहाँ पर एक बहुत स्टैंडर्ड तरीका, ध्यान से देखिएगा। मेरे पास एक फंक्शन, एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है, अच्छा खासा फंक्शन है। तो क्या मैं यहाँ पर एफ ऑफ एक्स को कुछ इस फॉर्म में लिख सकता हूं? ध्यान से देखना कि मेरे पास एफ ऑफ एक्स कुछ और नहीं, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वन प्लस एफ ऑफ वन मैं बना सकता हूं। अब एफ ऑफ वन क्या है, इक्वल टू वन है, तो मैंने माइनस वन प्लस वन किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट मैंने जहां पे प्लस वन था बेसिकली उसको एफ ऑफ वन की फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, कोई कहानी हमारे पास मुश्किल में। अब यहां पर मैं एक बात ऑब्जर्व कर पाऊंगा, ध्यान से देखना, इसको भी चाहो तो आप लोग ऐसे लिख सकते हो, देखने में आप लोगों को आसानी रहेगी। एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वन प्लस में एफ ऑफ वन। क्या मैं इसको कुछ ऐसा बंदा देख पा रहा हूं, इंटीग्रेशन वन से बेसिकली हमारे पास एक्स एफ डैश टी डी टी, और लास्ट में प्लस में एफ ऑफ वन है, उसे मैंने वन रख दिया। क्यों? एफ डैश टी का इंटीग्रेशन एफ ऑफ टी बनेगा, अपर लिमिट एक्स यानी एफ ऑफ एक्स माइनस लोअर लिमिट वन यानी कि एफ ऑफ वन। कोई चीज में फर्क नहीं आया। और मुझे पता है कि एफ डैश टी हमेशा टी स्क्वायर प्लस वन से मेरे पास छोटा आता है, तो क्या मैं इसको एफ ऑफ एक्स लेस देन वन टू एक्स वन बाय टी स्क्वेयर प्लस वन डी टी बनता हुआ देख पा रहा हूं? सभी लोगों को नजर आना चाहिए, यूजिंग वन हम लोग ऐसा कर पा रहे हैं। जो गिवन था उससे वन के पास पहुंचे, और हमने स्टेप टू में बेसिकली अपने पास थोड़ा सा अपने पास यूज करके एफ डैश टी और इंटीग्रेशन का यहां तक पहुंच पा रहे हैं। और आप देख पाएंगे कि क्वेश्चन में हमें कुछ ऐसी ही बात पूछी गई है कि वो लेस देन वन प्लस पाई बाय फोर चाहिए, यानी इनइक्वालिटी का यूज हम लोग यहां पर कर रहे हैं, वो बिल्कुल सही दिशा में हम लोग जा रहे हैं। मेन क्वेश्चन से उसकी टेक्निक को सीखने की कोशिश करो कि ऐसा कर कर भी हम लोग अपने पास कुछ चीजें अपने क्वेश्चन में कर पा रहे होते हैं। अब कहानी यहां से काफी आसान है। कैसे? हमारे पास अगर मैं बात करूं, दोनों साइड लिमिट अप्लाई कर देते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स, मेरे पास लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स ये आने वाली है लेस देन वन प्लस इंटीग्रेशन वन से इंफिनिटी, एक्स जहां पर था वो इंफिनिटी हम उसे लेकर चले गए, टी स्क्वेयर प्लस वन डी टी हमारे पास। कहानी आसान है, ये इवेल्युएट करना हम लोग बचपन से जानते हैं। इसे कैसे इवेल्युएट करेंगे? लिमिट p टेंड्स टू इंफिनिटी इंटीग्रेशन वन से p वन बाय टी स्क्वेयर प्लस वन डी टी, ये बन जाएगा लिमिट p टेंड्स टू इंफिनिटी वन बाय टी स्क्वेयर प्लस वन का इंटीग्रेशन टेन इनवर्स टी, अपर लिमिट पुट की टेन इनवर्स p, लोअर लिमिट पुट की टेन इनवर्स वन मेरे पास आ गए। लिमिट p टेंड्स टू इंफिनिटी में टेन इनवर्स का जब इनपुट जाता है इन्फिनिटी पर, तो आउटपुट मेरे पास अप्रोच कर रहा होता है पाई बाय टू को, माइनस टेन इनवर्स वन मुझे पाई बाय फोर दे देगा। ये मेरे पास टू पाई माइनस पाई यानी पाई डिवाइडेड बाय फोर हमारे पास बनता हुआ हमें नजर आता है। बेसिक कंप्यूटेशन हमारे पास, बेसिक इंटीग्रेशन बेसिकली हमें सॉल्व करनी है। आई होप सभी लोगों को ये आता है, नहीं भी आता तो थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये बातें आप लोगों के लिए बड़ी आसान हो जाएगी। क्या मैं देख पा रहा हूं कि इसका मतलब है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स मेरे पास लेस देन वन प्लस पाई बाय फोर बन रही है। अब यहां पर हमें बेसिकली जो प्रूफ करना था, ध्यान दीजिएगा, प्रूफ करना था कि ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी और साथ में वन प्लस पाई बाय फोर से छोटी आ रही। अब यहां पर एक बात ऑब्जर्व कीजिएगा कि मेरे पास आपका जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स आ रहा है वो हमारे पास बेसिकली दो चीजें यहां पर करता हुआ नजर आता है। पहली बात, वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन मेरे पास आ रहा है, साथ में हमने बीच में प्रूफ किया कि वो फंक्शन मेरे पास बाउंडेड भी आ रहा होगा। सिंपल कहानी, वो मेरे पास इंक्रीजिंग है, साथ में मेरे पास वो बाउंडेड अबव है। लिमिट मेरे पास अगर आप निकालते हैं लिमिट एक्स टेंड टू इंफिनिटी पाई, अपने पास एफ ऑफ एक्स वो लेस देन वन प्लस पाई बाय फोर आ रही है। यानी कि मैं यहां से देख पा रहा हूं इंक्रीजिंग है, बाउंडेड अबव है, पक्का हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट करेगी। और वो जो लिमिट एग्जिस्ट कर रही होगी वो हमारे पास वन प्लस पाई बाय फोर से छोटी आएगी। ये हम लोगों ने यहां पर प्रूफ कर दिया।
आई होप सभी लोगों को ये बात पकड़ में आती है। कहीं ना कहीं आप लोगों ने अपने पास मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम पढ़ी होगी आप लोगों के सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स में। उसी तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं कि जब भी फंक्शन मेरे पास इंक्रीजिंग होता है, साथ में मेरे पास वो आ रहा है बाउंडेड अबव, तो पक्का लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, और वो जो लिमिट आएगी वो 1 + π/4 से छोटी आ रही होगी। हो सकता है ये क्वेश्चन आप लोग कहीं ना कहीं कभी ना कभी आप लोग किस एग्जाम में नजर आ जाए। आई होप सभी लोगों को इसका मेन आइडिया नजर आता है, और ऐसे क्वेश्चंस में कैसे हम लोग बेसिकली कुछ चीजें कुछ टेक्निक्स का यूज करके अपने आंसर तक पहुंचते हैं, ये टेक्निक भी सभी लोगों को अपने पास रखनी है। इसी के साथ हम लोग मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, कुछ और ऐसे शानदार क्वेश्चंस, कुछ और ऐसे शानदार टेक्निक्स को साथ में सीखेंगे। आई होप सभी लोगों को बात क्लियर होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।